जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विस्ट से भरी एक साउथ इंडियन मूवी के बारे में। जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जर्नलिस्ट दिखाई जाती है जिसका नाम शकुंतला होता है और शकुंतला को एक अननोन पर्सन से एक मेल आता है। शकुंतला जब उस मेल को पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत एडिटर के पास जाकर उस मेल को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या उन्हें ये टेलीकास्ट करना चाहिए या नहीं। एडिटर भी उस मेल को पढ़ के बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो शकुंतला को देखकर बोलता है कि ये मेल बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है और अगर इसे टेलीकास्ट किया तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शकुंतला एडिटर को देखकर कहती है कि आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीज टेलीकास्ट करेंगे तभी हमारा टीवी चैनल नंबर 1 रैंकिंग लेगा, इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं खुद इसको टेलीकास्ट करने वाली हूँ। उस मेल में ये लिखा हुआ था कि जल्दी भारत में एक अजीब तरह का युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में अमीर और गरीब सभी लोग डरेंगे और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए युद्ध के लिए सब लोग रेडी रहो। अब ये सब शकुंतला टीवी पर टेलीकास्ट कर देती है जिसमें आम लोग होते हैं जो कि ये न्यूज देखकर काफी टेंशन में आ जाते हैं। ये न्यूज जब पुलिस कमिश्नर देखता है तो वो गुस्से में न्यूज चैनल वालों को फोन करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें किसी अननोन पर्सन ने ऐसा मेल किया है तो उसे पहले हमें फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन आपने सीधा टेलीकास्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें धमकाता है और कहता है कि तुरंत अपनी लाइव बंद करो और मजबूरन उन न्यूज वालों को वो लाइव बंद करनी पड़ती है। अब अगली सुबह शकुंतला ऑफिस जाकर काम कर रही होती है और तभी उसे फिर से उसी अननोन पर्सन की तरफ से एक मेल आता है। इस बार शकुंतला तुरंत उस मेल को कमिश्नर को फॉरवर्ड कर देती है, लेकिन कमिश्नर के फॉरवर्ड करते ही वो अननोन पर्सन शकुंतला को फोन करता है और बोलता है कि कल जब मैंने तुझे मेल भेजा था तब तूने उसे टेलीकास्ट किया था और वैसे ही इस मेल को भी लोगों तक पहुंचा दे। लेकिन शकुंतला उससे कहती है कि उसने ये पुलिस को बता दिया है और वो लोग तुझे जल्दी पकड़ लेंगे। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है कि मुझे कभी पुलिस नहीं पकड़ सकती क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए सीधे तरीके से जो मैंने भेजा है वो जल्दी से लोगों तक पहुंचाओ वरना तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ अकेली रहती है, मैं उसे मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसे वार्निंग देता है जिससे शकुंतला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत अपनी माँ को फोन करके उससे बात करने लगती है। तभी उसके घर के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो आवाज सुनकर शकुंतला पूछती है कि माँ क्या हुआ, तो उसकी माँ बताती है कि हमारे यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। ये सुनकर शकुंतला बहुत डर जाती है और वो फोन कट कर देती है और सीधा लाइव प्रोग्राम पे पहुंच जाती है। शकुंतला बीच लाइव में घुसकर अननोन पर्सन के मेल में जो भी लिखा था वो सब लोगों को बताना शुरू कर देती है और लाइव में शकुंतला बोलती है कि जैसे उसने पहले कहा था कि हमारे देश एक बहुत ही घटिया सिचुएशन में फंसने वाला है, तो उस आदमी ने एक मेल भेजा है जिसमें लिखा है कि गरीब लोग अपना जरूरी खाने पीने का सामान लेकर रेडी रहे। और तभी दिल्ली में बैठे हाई ऑफिसर्स की मीटिंग अरेंज कराई जाती है। वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसीलिए इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसे अधीरा नाम की इंस्पेक्टर लीड कर रही होती है। इधर अधीरा की शादी के लिए लड़के वाले उसके घर में देखने आए होते हैं और वहां दूल्हा श्रीधर अपनी दादी के साथ अधीरा को देखने के लिए आता है। जब श्रीधर दुल्हन को देख रहा होता है तब उसकी दादी अधीरा को देखकर पूछती है कि तुम्हें कुकिंग आती है या नहीं। ये सुनकर अधीरा के पेरेंट्स बोल देते हैं वो सारे काम कर लेती है। अब ये बात सुनकर अधीरा के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। इधर दूसरी तरफ अननोन पर्सन का भेजा हुआ मेल और न्यूज बहुत ही वायरल हो जाती है और सभी लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं। वो लोग पुलिस और पॉलिटिशियंस पे सवाल उठाने लगते हैं। इधर अधीरा तुरंत अपनी टीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और वो एक टीम को बोलती है कि शकुंतला के घर के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में इंक्वायरी करो और दूसरी टीम को वो अननोन पर्सन के बारे में पता करने के लिए भेज देती है। अब बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में इंक्वायरी करने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है और वहां एक आदमी के बारे में उन्हें पता चलता है, इसीलिए वो टीम तुरंत उस आदमी के पास जाकर इंक्वायरी करती है और वो उन्हें बोलता है कि वो स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स बनाकर पैसे लेता है। एक दिन उसके पास एक आदमी आया था जिसने बॉम्ब बनाने को कहा था और उसने उससे पूछा था कि छोटा बॉम्ब बनाना है या बड़ा बॉम्ब, तो उसने बोला था कि एक छोटा बॉम्ब, इसीलिए उसने वो बॉम्ब बना दिया था। लेकिन उस आदमी ने उसे पैसे कैश में नहीं दिए थे। वो उससे पूछते हैं कि तूने उसका चेहरा देखा या नहीं, तो वो आदमी कहता है कि मैंने उसका चेहरा देखा नहीं है। इसी वक्त पूरे भारत में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सबके बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 दिखने लगता है और सारे पैसे गायब हो जाते हैं। इससे सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और बैंक वाले भी हैरान थे कि आखिर उनके बैंक से इतने सारे पैसे चले कैसे गए। अब इधर कई सारे पॉलिटिशियन स्कीम्स लॉन्च कर देते हैं ताकि वो लोगों को राशन प्रोवाइड कर सकें। इस स्कीम के बारे में लोग अलग अलग तरीके से बात करने लगते हैं। इसी वक्त रिजर्व बैंक में काम करने वाले एक ऑफिसर का अकाउंट 0 दिख रहा होता है, इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि इसे हैक करना इतना इजी भी नहीं है। एक अकाउंट हैक करने के लिए बहुत सारे फायरवॉल्स क्रॉस करने पड़ते हैं और हर फायरवॉल के लिए 17 डिजिट्स का पासवर्ड होता है और वो पासवर्ड रोज चेंज होता रहता है। तो इतने स्ट्रॉन्ग फायरवॉल सिस्टम को क्रॉस करके हैक करना बहुत ही मुश्किल काम है और अगर उस आदमी ने ऐसा किया है तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। इधर पुलिस को पता चलता है कि उन फायरवॉल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सॉफ्टवेयर कंपनी संभाल रही है, इसीलिए पुलिस जांच करने के लिए उस कंपनी में जाती है और उसी कंपनी में श्रीधर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो कि रिश्ते के लिए अधीरा के घर आया था। पुलिस जब उसे सारी बात बताती है तो वो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि उनका सिस्टम हैक करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि फायरवॉल्स को ट्रैक करना एक नॉर्मल बात नहीं है और अगर उस आदमी ने ऐसा किया है तो वो जरूर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होगा। इधर दूसरी तरफ वो अननोन पर्सन अधीरा की टीम में काम करने वाली सोफिया नाम की एक लड़की को कॉल करता है और ये बात जानकर अधीरा सोचती है कि पहले उसने जर्नलिस्ट शकुंतला को फोन किया था और अब वो उसकी टीम की सोफिया को फोन कर रहा है। वो सोचने लगती है कि आखिर वो लड़कियों से ही क्यों बात कर रहा है।
उसी वक्त वो अननोन पर्सन सोफिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम लीडर से बात करनी है, और तब अधीरा आकर उससे बात करती है। वो अननोन पर्सन बोलता है कि मुझे चार्ल्स नाम के एक मिनिस्टर से बात करनी है, इसीलिए जल्दी से अरेंजमेंट करवाया जाए। इसीलिए अधीरा तुरंत उस चार्ल्स को एक लाइव प्रोग्राम में आने के लिए कन्विंस कर लेती है। अब उस प्रोग्राम में उस पर्सन का कॉल आता है, और तब वो मिनिस्टर से कहता है कि हमने ब्रिटिश लोगों को देश से लड़कर भगाया था और आजादी हासिल करी थी, लेकिन आज भी हम कॉर्पोरेट कंपनीज को देश से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे। हर कॉर्पोरेट कंपनी लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर अलग अलग ऑफर देकर लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और लोग वो प्रोडक्ट्स खरीद कर लॉस में जा रहे हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर और क्लियरली समझना हो तो सबके अकाउंट बैलेंस 0 हो गए हैं, और ऐसे टाइम में कॉर्पोरेट कंपनीज लोगों की हेल्प के लिए ऑफर देकर सामान देना चाहती है, लेकिन नॉर्मल लोग अपनी शॉप्स बंद करके घर में बैठे हैं, और छोटे बिजनेसमैन और आम लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से शॉप ओपन करके फ्री में लोगों को सामान दे रही है। वो बताता है कि यही कंपनी छोटे टाउन में ब्रांचेस खोलकर स्मॉल बिजनेसमैन को जीने नहीं दे रही, इसीलिए जल्दी से जल्दी इन कॉर्पोरेट कंपनी की ब्रांचेस को बढ़ने से रोका जाए, वरना कॉर्पोरेट कंपनी की सारी डिटेल्स मेरे पास हैं और उनके बैंक डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं, और मैं उनके अकाउंट्स हैक करके उसमें जो भी पैसा है वो गरीब लोगों में बांट दूंगा। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है, और ये सुनकर मिनिस्टर तुरंत अधीरा को देखकर बोलता है कि ऐसा डेंजरस आदमी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, इसीलिए इसे तुरंत पकड़ा जाए। इसीलिए पुलिस उस अननोन पर्सन को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करने लगती है। दूसरी तरफ श्रीधर भी अधीरा की हेल्प कर रहा होता है, और इतनी कोशिश के बाद भी पुलिस उस अननोन पर्सन को नहीं पकड़ पाती। ऐसे में वो अननोन पर्सन फिर से सोफिया को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी मैडम से उसे बात करनी है। फिर वो अधीरा से बोलता है कि मैडम, आपने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे पास अब तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, लेकिन मैं तो आपके सामने ही हूँ और आपके पास ही घूम रहा हूँ, और आप हैं कि मुझे पहचान ही नहीं पा रही हैं। सीधी बात बोलूं तो आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है वो भी मैं अभी बता सकता हूँ। अब ये बात सुन के अधीरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसकी कार के सामने से एक एम्बुलेंस जा रही होती है, और वो सोचती है कि जरूर वो पर्सन एम्बुलेंस में ही होगा, इसलिए वो बहुत स्पीड से जाती है और उस एम्बुलेंस को रोकती है, और उसको ओपन करके जब वो चेक करती है तो उस एम्बुलेंस में कोई भी नहीं होता। इससे अधीरा शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरे आसपास कौन हो सकता है। उसके बाद सब लोग उस अननोन पर्सन को पकड़ने के लिए उसके बोले हुए वर्ड्स को डिकोड करने लगते हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि वो क्रिप्टो कॉपी नाम का मेथड यूज कर रहा है, इसीलिए वो लोग तुरंत क्रिप्टो कॉपी के एक्सपर्ट आदमी को वहां पर बुलाते हैं, जो सब कुछ क्लियरली उन्हें एक्सप्लेन करता है। तब एक्सपर्ट देखकर कहता है कि इस आदमी के पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दरअसल उसे क्वांटम थ्योरी के बारे में पता चल गया है, जिससे वो आदमी एक ही घंटे में कई सारे काम कर सकता है, इसीलिए इसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो बंदा ये भी कहता है कि वो पुलिस की मदद करने के लिए तैयार है। लगभग 1 साल पहले उसने कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर दिया था, और वहाँ एक यंग लड़का उससे मिलने के लिए आया था, जिसने क्वांटम थ्योरी के बारे में उससे कई सारे सवाल पूछे थे। वो पुलिस को कहता है कि अगर आप उसे कांटेक्ट करोगे तो वो बंदा आपकी हेल्प कर सकता है। इधर उसी समय वो अननोन पर्सन फिर से कॉल करके बोलता है कि मैंने जो बोला था तुम लोगों ने उसमें से कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आज मैं एक आदमी को मारने वाला हूँ, और मैं किसको मारूंगा ये आप खुद पता लगाओ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है, और अधीरा और उसकी टीम तुरंत उस यंग लड़के के बारे में पता लगाने के लिए कॉलेज में जाती है। वहाँ एक प्रोफेसर अधीरा को देखकर कहता है कि तुम जिस यंग लड़के के बारे में बोल रही हो उसका नाम कंदा स्वामी है, और वो 1 साल पहले ही मर चुका है। ये बात सुनकर अधीरा और उसकी टीम कंदा स्वामी की फैमिली के बारे में इंक्वायरी करते हैं, और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद कंदा स्वामी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसने भी अपने आप को मार लिया था। उसके बाद पुलिस ये इंक्वायरी करती है कि आखिर कंदा स्वामी की फैमिली ने खुद को मारा क्यों था, और तब उन्हें पता चलता है कि कंदा स्वामी की फैमिली की एक शॉप थी, और उस शॉप में सामान खरीदने वाले 6 बच्चे मर गए थे, इसीलिए उनके ऊपर केस फाइल हो गया था। अब इतना बड़ा इल्जाम उन पे लग गया था और काफी ज्यादा बदनामी हो गई थी, इसीलिए कंदा स्वामी की फैमिली ने खुद को मार लिया था। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि केस की इंक्वायरी करने वाला पुलिस ऑफिसर भी पहले ही मर चुका है, और इसीलिए पुलिस उस मरे हुए ऑफिसर के केस के बारे में इंक्वायरी करती है, और उन्हें पता चलता है कि किसी ने उसको एक जगह ले जाकर बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। अब ये सब जानने के बाद अधीरा सोचती है कि पक्का जो अननोन पर्सन हमें फोन कर रहा है उसने ही इस पुलिस ऑफिसर को मारा होगा। उसके बाद अधीरा और उसकी टीम कंदा स्वामी फैमिली के ऊपर जो केस था उसके बारे में इंक्वायरी करती है, और यहीं से हमारी स्टोरी पास्ट में चली जाती है। दरअसल ये फैमिली बहुत ही खुशी और सुकून से जी रही थी, और कंदा स्वामी का बड़ा भाई बिजनेस के लिए बहुत सारे लोन्स लेता है, इसलिए वो अपने भाई से पूछता है कि तुम इतने सारे कर्ज क्यों ले रहे हो। तब उसका भाई जवाब देता है कि मैं क्या करूं, कॉर्पोरेट कंपनीज हर बिजनेस में घुस गई हैं, और वो अलग अलग ऑफर्स देकर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रही है, लेकिन हम जैसे छोटे बिजनेसमैन जो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं हमसे कोई खरीद ही नहीं रहा है। इसी बात पर कंदा स्वामी एक ऐप क्रिएट करता है, और लोगों के लिए सारे प्रोडक्ट वो अवेलेबल उस ऐप से करवाता है। साथ ही में वो एक छोटे बिजनेसमैन से मिलकर एक बड़ा सुपरमार्केट जैसा कुछ क्रिएट करते हैं, और वहां सब मिलकर एक बिजनेस करने लगते हैं, और लोग भी वहां पर आकर उनके पास सामान खरीदने लगते हैं। अब ये बात जानकर कंपनी वाले तुरंत उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, हमारे प्रोडक्ट्स भी तुम्हारे सुपरमार्केट में ही रख लो, और हम वो सब तुम्हें होलसेल रेट में देंगे। ये सुनकर वो लोग तुरंत उस कंपनी वालों को मना कर देते हैं।
उसके बाद वो कॉर्पोरेट वाले उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट छोटे बिजनेसमैन को भिजवा देते हैं और उन प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले 6 बच्चे मर जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर केस फाइल हो जाता है। अब ये सब जो कुछ भी हुआ था, अधीरा को ये बात पता चल गई थी। उसके बाद एक लड़की कंदास्वामी से जो प्यार करती थी वो आकर अधीरा से बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कंदास्वामी के भाई के बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी और उस पर पुलिस केस भी हो गया था, इसी वजह से उनकी शादी कभी नहीं हो पाई। अब यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। एक दिन कंदास्वामी अपने गुरुजी को फोन करके मैथमेटिक्स से कुछ टिप्स सीख रहा होता है और उसी समय कंदास्वामी का भाई बोलता है कि मैंने कॉर्पोरेट लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने लोगों को सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई किए थे, लेकिन अब पूरे गांव में मेरी इज्जत चली गई है। मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। ये कहकर वो अपने आप को ही मार लेता है। इधर ये सब जानने के बाद अधीरा सोचती है कि जिन लोगों को हम ढूंढ रहे थे वो सब मर चुके हैं और सिर्फ कंदास्वामी के गुरु ही बचे हुए हैं जो कि मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं। तो हो सकता है कि शायद वही ये सब कर रहे होंगे। अब ये सोचकर पुलिस उसके एड्रेस पर चली जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि एक हफ्ते पहले ही कंदास्वामी के गुरु भी मर चुके हैं। अब ये सब जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका रूम चेक करने लगते हैं और वहां दीवार पर उन्हें मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए दिखते हैं। वहीं पुलिस एक और चीज नोटिस करती है कि वॉल पर एक चित्रकवि नाम का कॉन्सेप्ट लिखा होता है और पुलिस को पता चलता है कि अगर कोई चित्रकवि कॉन्सेप्ट सीख ले तो उसका ब्रेन कंप्यूटर से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब ये सब जानकर पुलिस सोचती है कि शायद उसके गुरु ने हमारे लिए एक हिंट छोड़ा है, इसीलिए वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। उसके बाद पुलिस स्टूडेंट के साथ मिलकर वहां लिखी हुई सब चीजों को डिकोड करती है और तब उन्हें एक एम्बुलेंस नंबर और एक हॉस्पिटल का नाम पता चलता है और तुरंत पुलिस उस हॉस्पिटल के पास चली जाती है, लेकिन तब तक उन्हें पता चलता है कि पूरा हॉस्पिटल किसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि वो जो आदमी है वो 4th फ्लोर पर है, इसीलिए सब लोग वहां पर जाने लगते हैं। उसी वक्त वो अननोन पर्सन अधीरा को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोगों ने ये तो ढूंढ लिया कि मैं कहां पर हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, लेकिन एक काम है जो कि मुझे अभी निपटाना है। अगर तुम लोग ओवर एक्साइटमेंट में यहाँ पर आ गए हो कि यहाँ के सारे डोर्स में पावर कनेक्शन लगा हुआ है और तुम लोग यहीं पे जलकर मर जाओगे। ये बात सुनकर अधीरा सोचती है कि इस अननोन पर्सन ने बोला था कि वो किसी को मारने वाला है, तो शायद वही आदमी वहां पर होगा जो कि मरने वाला है। इसीलिए अधीरा को जिन भी लोगों पर डाउट होता है वो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा देती है और इसी समय एक आदमी अधीरा को फोन करके बोलता है कि मैडम जिसे आप सिक्योरिटी दे रही हैं उस मल्होत्रा की वाइफ फोन पर बात कर रही है, और तभी वो ब्लास्ट हो गया और वो मर गई। ये सुनकर अधीरा बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि वो उस आदमी को रोक नहीं पाई। अब उसी समय ऊपर के ऑफिसर्स भी अधीरा को फोन करके बोलते हैं कि अगर तुम्हें उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो। उसके बाद सभी लोग डोर को ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां कोई भी इंसान होता ही नहीं है। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनको बेवकूफ, असल में वहां पर सिर्फ एक एआई होता है, मतलब मर चुका कंदास्वामी क्वांटम थ्योरी का एक्सपर्ट था, इसलिए उसने ही ये सब सेटअप किया हुआ था ताकि उसके मरने के बाद ये सारी चीजें हों। ये सब देखकर अधीरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अधीरा इसी बारे में गहरा सोचने लगती है और बोलती है कि एआई इंटरनेट पर कुछ भी करे वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन बॉम्ब बनाने वाले को एआई ने पैसा कैसे दे दिया? मतलब किसी ने एआई की हेल्प करी होगी। दरअसल एआई को किसी ने टास्क दिए थे और एआई ने वो सारे टास्क कंप्लीट किए। तभी वो एआई कहता है कि मैं किसी के हाथ भी नहीं लगूंगा क्योंकि मेरे 2 और टास्क कंप्लीट होने के बाद मैं खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लूंगा। अब ये बोलते ही अधीरा के सामने वो एआई अपनी पूरी क्वांटम थ्योरी जलाने लगता है। अधीरा से वो एआई कहता है कि अब मैं खुद को डिस्ट्रॉय कर लूंगा और ये कहते ही वो खुद को जला लेता है और उसके बाद अधीरा मीडिया वालों को देखकर अनाउंस करती है कि यहीं पर ये केस क्लोज होता है क्योंकि यहाँ पर जिसने भी केओस फैलाया वो कोई और नहीं बल्कि वो एआई था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अमर कर दो, 1 मिलियन का टारगेट है, पूरा वो कर दो